अक्सर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले जो बिगनर्स होते हैं उनके मन में एक सवाल होता है कि इस एग्जाम में टोटल कितना टाइम लगता है। अब क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं तो तीनों स्टेजेस में कितना टाइम लगता है और कब कब ये एग्जाम्स होता है, तो सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो 3 स्टेज होते हैं यूपीएससी में। फर्स्ट स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीलिम्स, मीन जो पहला स्टेज होता है। अब इसकी अगर बात करें कब ये होगा, तो अगर हम 2026 की बात करें तो इस बार प्रीलिम्स के जो फॉर्म आ जाएंगे वो आ जाएंगे 14 जनवरी को। 14 जनवरी को नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा यूपीएससी का। तो जो स्टार्ट अगर हम इसको माने तो ये इस बार स्टार्ट हो जाएगा 14 जनवरी से फॉर्म आ जाएंगे। अगर बात करें इसके एग्जाम की कि इसका एग्जाम कब कंडक्ट होगा इस साल, तो इस साल जो इसका एग्जाम है वो रहेगा 24 मई को। तो अराउंड मई को इसको पहला स्टेज इसका कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट से 24 मई को। अब जैसे प्रीलिम्स आप देंगे उसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है वो होता है मेंस का स्टेज। अराउंड 1 मंथ के बाद रिजल्ट आ जाता है जनरली, और उसके कुछ दिन बाद फिर मेंस होता है। अगर 2026 की बात करें तो इस बार जो मेंस होगा वो मेंस होगा 21 अगस्त में। मीन्स अराउंड आपको 2 to 3-4 मंथ के अराउंड मिल जाते हैं। मई में आपका प्रीलिम्स होगा और उसके बाद फिर 21 अगस्त को होगा आपका मेंस। मेंस के बाद इसका जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू। तो अगर हम बात करें कि इंटरव्यू कब कंडक्ट होता है, अगर आपका सक्सेसफुली मेंस आप क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस का अराउंड रिजल्ट आ जाता है नवंबर टू दिसंबर में। और जो इंटरव्यू कंडक्ट होता है वो जनरली आपका जनवरी से फेब तक कंप्लीट हो जाता है। तो अगर हम आज की टोटल बात करें तो टोटल इसमें 10 to 11 मंथ के अराउंड पूरा टाइम लगता है। स्टेज 1 से लगाकर स्टेज लास्ट तक, मीन्स प्रीलिम से लगाकर इंटरव्यू तक, इसमें टोटल 10 मंथ्स के अराउंड लगते हैं। तो अगर आप इस बार अप्लाई करना चाहते हो तो 14 जैन को नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो एग्जाम है प्रीलिम्स का वो होगा 24 मई को। इसके बाद अगर मेंस की बात करें तो 21 अगस्त को होगा, और जिसके रिजल्ट आने के बाद फिर जनवरी फेब के अंदर लगभग इसका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है। तो अराउंड 10 मंथ का टाइम लगता है टोटल एग्जाम को कंप्लीट होने में।